हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट जो है हमारा क्लोजर ले लिया, वीकली क्लोजर वो कैसा क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। आज मंडे जब से हुआ तब से जो है मार्केट में थोड़ा बहुत प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या है और ये कब तक रह सकता है और इसके होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। एंड यही नहीं, आने वाले आवर्स में जो मोमेंटम ऊपर की तरफ होंगे तो वो कहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन में स्पेशली, एंड ऑल्ट कॉइन में जो डोमिनेंस चार्ट हमें क्लोजर दिया है वो क्लोजर क्या कहता है वीकली चार्ट पे, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा मैं विद इन द 15 मिनट्स इस चीज को कवर करूं एंड लास्ट के 15 मिनट्स आप लोगों की क्वेरीज ले पाऊं। तो गाइज विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर फिर भी आप ट्रायल करना चाहते हो तो जरूर स्ट्रैटेजी जो प्लेलिस्ट में बना हुआ है वो जाके चेक करो, उसे समझो और अगर समझ में आता है तभी अप्लाई करो। एंड जरूर जो है पहले उसे बैक टेस्ट करो, अगर कॉन्फिडेंट होते हो तभी स्टार्ट करो ये ट्रेडिंग का जर्नी। एंड गाइज, मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रेडिंग फुल टाइम अपने रियल मनी पे खेलने से पहले मेक श्योर करो कि सीखो, कहीं से भी सीखो, खुद से सीखो, लेकिन सीखो। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsider.com पे सेकंड बैच के एनरोलमेंट जो प्रोसेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है, कुछ ही लास्ट दिन बचे हुए हैं, तो अगर आप अभी भी कंसिडर करना चाहते हो तो जरूर आपके पास एक मौका है। एंड वाकई जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम प्राइस पे, मंथली बेसिस पे आपके पास ईएमआई भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइज, आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो जरूर academy.cryptoinsider.com को विजिट करना। एंड इसके अलावा गाइज, अगर मेरी कही बातों के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो मेक श्योर करना कि स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट देखना, ताकि आपको बेस्ट एंट्रीज और बेस्ट एग्जिट टाइम आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए उससे। एंड यही नहीं, अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और मैं आपके फंड के बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन की बात करूं उससे पहले बताना चाहूंगा, काफ़ी दिनों से मैंने आपको कहा था कि डोमिनेंस चार्ट हमें जैसे ही कंफर्म करेगा, जो कि हमें कंफर्म कर चुका है, जिसके मैंने अप्रूवल भी आपको 2 दिन पहले ही दे दिया हूँ वीकेंड में ही, और कल के बाद से तो डेफिनेटली वो चीज़ क्लोजर के बाद 100% कंफर्म है, शॉर्ट का पोजीशन मेंटेन है। तो मैंने आपको कहा था कि जैसे ऐसा कुछ होगा तो मैं आप लोगों को पॉइंट्स के लिस्ट शेयर करूंगा। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आई डिडंट मेक द कंप्लीट लिस्ट, बट मैंने एक्सेल सीट जो है आप लोगों को शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप इस एक्सेल सीट को जानना चाहते हो, फाइंड आउट करना चाहते हो, तो जरूर आप cryptoinsider.com के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको ये एक्सेल सीट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आपको ये सारे कॉइन्स जो मैंने दिए हैं, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो एक पब्लिश करूंगा आने वाले आवर्स में, तो आप उसमें समझ पाओगे कि ये टारगेट 1 2 3 4 क्या है और ये टारगेट्स अगर होगा तो बिटकॉइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे इफ एंड बट है। अगर आपको इफ एंड बट समझ में नहीं आता, डोंट फॉलो दिस एक्सेल सीट, डोंट फॉलो दिस एक्सेल सीट। एंड एक चीज और, अगर आप इस एक्सेल सीट को फॉलो करते हो तो मेक श्योर करना कि जो उसकी प्रायोरिटी है स्ट्रैटेजी पे, जो मैंने आपको बता रखा है वीडियो में, उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। चाहे आप बीटीसी चार्ट पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आप डॉलर के चार्ट पे अप्लाई कर रहे हो, तो उसको अप्लाई करके अगर आप देखोगे तो एक्सेल सीट में आपको एक आइडिया मिल जाएगा रेंज का, जहां पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, और वहीं पे आपको उस स्ट्रैटेजी के तहत ये मिल जाएगा कि स्विंग कितना लंबा चल सकता है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बिल्कुल वेलकम है, लेकिन इन सारे प्रिकॉशंस को जरूर आपको मेजर करना है। जो ये टारगेट्स हैं डॉलर के टर्म में वो फाइनल है, तो मैं सीधा सीधा सिंपल सा आंसर करूंगा, नहीं ये फाइनल नहीं है। ये सारा एजम्पशन है कि बिटकॉइन अगर $1 लाख तक कम से कम जाता है, तो $1 लाख से ऊपर जब जाएगा तो ये टारगेट्स डॉलर में चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी सबसे नियरेस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, और ऑल सीजन में मेरा टारगेट हमेशा होता है बिटकॉइन को मल्टीप्लाई करना, और बिटकॉइन के मल्टीप्लीकेशन पे मेरा अभी भी फोकस है। और अगर आपका फोकस है तो इस पे आपको मौका है, इसमें आपको मौका है अपने बिटकॉइन को मल्टीप्लाई करने का, सो दैट जब बिटकॉइन 1 लाख या उसके ऊपर जाए तो आप उससे ज्यादा बेटर वे में आप प्रॉफिट मेकिंग भी कर पाओ और अपने पोर्टफोलियो में बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ा पाओ। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा, जाके बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियो के ऊपर भी पॉपअप होगा लिंक, तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक बना हुआ है, तो वो जरूर जाके देख लीजिएगा, उसको समझिएगा, तभी उस पर एक्ट कीजिएगा, अदरवाइज एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी तरफ से सीधा सिंपल सा डिस्क्लेमर है। जो लोग पुराने सब्सक्राइबर है उन सबको ये चीजें पता है, जो नए हैं
प्लीज जाके वॉच करो एंड उसके बाद ही उसके बेसिस पे अप्लाई करो। एंड गाइज अब विदाउट डिले शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन में क्या हुआ है, कल का कैंडल हमारा क्या क्लोज किया है, कल का कैंडल हमारा ग्रीन क्लोज किया है $46,401। हाईएस्ट कितना गया, 47,458 जब फ्राइडे का क्लोजर मिला था फ्यूचर के चार्ट पे, मैंने आपको कहा था कि गाइस देखो, हम कितना भी ऊपर वीकेंड में चले जाए, मुझे ऐसा लगता है हम इसी रेंज में 46 से 47 के बीच में घूमेंगे थ्रू आउट द वीकेंड। वही हुआ फाइनली। अब वो तो हो गया, सीएमई पे कोई गैप नहीं है, दैट इज रियली गुड। बट यहां से अब क्या, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन अभी हमें रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है फिर से। आज हमने लोएस्ट जो अभी तक रीच किया 45,773, और कल का जो लोएस्ट था डेफिनेटली $47,458। एंड उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा जो है कह सकते हो थोड़ा सा वैल्यू और नीचे हमें जाता हुआ दिखा है। इनफैक्ट मैं लोएस्ट की बात करूँ, सॉरी 45,773, तो नियर बाय थोड़ा सा हाइयर लो मेंटेन किया, लेकिन अभी हम वहां से बाउंस बैक दिखा रहे हैं और अभी हम रेड कैंडल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज है, सबसे पहले इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं एंड वन डे के ऊपर विजिट करें हम, उससे पहले वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट हमें बुलिशनेस साइन वीकली चार्ट पे बताएगा। तो ये चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा ट्रेंड जो हम एक्सेल सीट में फॉलो करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। डू रिमेंबर, अभी भी वर्स्ट के सिनेरियो कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज है, वीकली चार्ट पे देख लेते हैं क्विकली से। इस वीक का वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी पॉसिबल है, डेफिनेटली $44,213। क्या ये जाना जरूरी है, कोई गारंटी नहीं है। पिछले वीक ऐसा हुआ था, मैंने आपको वर्स्ट के सिनेरियो बताया था और वो रीच किया था। इस बार वो होगा, कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी आपको ये माइंड में लेके चलना। और अगर वो लेवल स्लिप करता, कोई विक अगर नजर आता है, तो $43,354 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है। और ये जो चैनल है ये कहलाता है असेंडिंग ट्रायंगल, और असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ, जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं, अगर वो ब्रेकआउट होता है तो उसका टारगेट जो है लगभग $95,000 के आसपास है। ये तो इस असेंडिंग ट्रायंगल की बेसिस पे बात हो गई जो मैंने एग्जिस्टिंग बना रखा है इस चार्ट पे। लेकिन और भी बहुत सारे डेटा है, फैक्ट्स है, जो मैं आने वाले टाइम में आपको अलग अलग वीडियोस में बताते रहता हूँ। लेकिन फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट जो डब्ल्यू पैटर्न है उसका टारगेट जो है वो है लगभग 62,000 के अराउंड में। तो वो लेवल को हम चेस करने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली जो है रीटेस्ट के लिए 44,800 के आसपास का लेवल ओके है। अगर वहां पे भी जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटकॉइन को। ओवरऑल इंडिकेटर्स की बात करें, हमारा वीकली कैंडल क्लोजर होने के बाद फाइनली ग्रीन मिल गया। इसकी बात मैं 2 वीक से कह रहा हूं कि अब आने वाले 1 या 2 वीक के अंदर आपको ग्रीन दिखेगा। और जब जब ऐसा ग्रीन हुआ है कैंडल वीकली चार्ट पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्राइस एक्शन में क्या हुआ, जाके चेक करो हिस्ट्री में क्या हुआ, आपको आइडिया मिल जाएगा। हमारा अभी नियरेस्ट टारगेट जो है 62,000 से लेकर 70,000 के नियर बाय है। उसके ऊपर हम क्या बढ़ रहे हैं, तो यस हमारा 80 के अब पहुंच गया। अब ये 80 के अब वीकली चार्ट पे है, तो समझो इस वीक प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर प्राइस एक्शन होता भी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली वीकली चार्ट हमारा बुलिश है, यानी कि अल्टीमेटली हमारा वीकली क्लोजर जो होगा ऊपर की तरफ ही होगा, वर्स्ट केस में साइडवेज एक्शन में होगा। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल लेवल, अभी भी हम जीरो के नीचे हैं, अगले 1 से 2 वीक के अंदर हम जीरो के ऊपर जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो वीकली चार्ट पे बहुत तेजी से प्राइस एक्शन हो जाएगा, बहुत तेजी से प्राइस एक्शन। आपको हर रोज शायद 2 या 3 हजार या $4,000 का डिफरेंसेस देखने को मिले। और ऐसे मूव्स बिटकॉइन में बहुत ही नॉर्मल है। परसेंटेज में देखोगे तो परसेंटेज में कुछ नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी में देता है। डेफिनेटली जो है ग्रीन लाइन ओवरलैप किया रेड को और हमने मेंटेन कर लिया ऊपर की तरफ। अब ये जर्नी क्योंकि साइडवेज एक्शन है, अब तो आपको दिख रहा है, लेकिन जब मैंने ये बात तब कही थी, जब दिसंबर में कही थी, तो लोगों को बुरा लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि नहीं ये कैसे पॉसिबल है। तो वीकली चार्ट पे जो है हम अब ओवरकम की तरफ होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि अब हम ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ही अर्ली स्टेज में है। इस चीज को याद रखना, अगर ऐसा कुछ फेज आता है तो बिटकॉइन वाकई जो है $1.5 लाख तो कम से कम जा सकता है। लेकिन उसके लिए हमें व्हाइट लाइन का भी मोमेंटम चाहिए विद ग्रीन लाइन, और वो वीकली चार्ट पे। और उस समय अभी टाइम है, फिलहाल हम ट्रैक पे हैं, ऑन ट्रैक है। आरएसआई जो है एबव 50 पहुंच गया है, एबव 50 आरएसआई है एंड सकोस्टिक आरएसआई एबव 80 है। क्या मतलब होता है, अगर आप चैनल पे बने हुए हो काफी दिनों से आपको पता है, बहुत ही बुलिश साइन है। एंड डेफिनेटली जो है एवरेज लाइन भी धीरे धीरे करके 44 के ऊपर जा रहा है। अभी भी हम बाउंड्री लेवल पे बने हुए हैं। डोंट एक्सपेक्ट कि अभी वीकली चार्ट पे हम एक्स्ट्रा बुलिश हो गया। एक्स्ट्रा बुलिश तब हम कहेंगे जब हम 60 के अबव जाएंगे, और रियल मूव 60 के बाद ही आता है। और ये बात हो रही है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे जब मैं कह रहा हूँ तो यानी कि बड़े बड़े मूव्स, बड़े बड़े स्पाइक्स जो हमें देखने को मिलते हैं, जो जिसके लिए बिटकॉइन जाना जाता है, वो हमें तब देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये सब होते होते हो सकता है हम 60,000 के रेंज में पहुंच जाए ऑलरेडी।
अभी फिलहाल वनडे के चार्ट पे वापस से चलते हैं। वनडे के चार्ट पे मैंने आपको वर्स्ट के सिनेरियो जो बताया हुआ है वही यहाँ पे भी वैलिड रहेगा। $44,933 के आसपास 200 EMA लाइन है, वर्स्ट के सिनेरियो में अभी भी प्ले आउट हो सकता है। सकुष्टी कार्य से धीरे धीरे करके नीचे रिट्रेस हो रहा है। वीकेंड में भी हमने कोशिश किया होल्ड करने की, लेकिन अभी भी नीचे जा रहे हैं। क्या ये नीचे चलता जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। एक स्पाइक यहाँ से मूव ले सकता है। तो अभी फिलहाल जो ट्रेंड कहता है, जब भी हम इस पोजीशन में रहे तो हम थोड़ा बहुत नीचे गए हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है, नीचे जाने से सिर्फ ये नहीं हो जाता कि प्राइस एक्शन नीचे चला जाएगा, साइडवेज एक्शन में रहेगा प्राइस एक्शन, क्योंकि बिटकॉइन का RSI जो है अबव 60 है। इस चीज को समझो। 50 के बिलो जब जाता है तब अगर सकुष्टिक RSI 20 या 20 के बिलो जाता है तो बहुत तेजी से प्राइस गिरता है। अदरवाइज यहाँ पे जाता भी है थोड़ा बहुत, ऐसे ही रेड कैंडल आपको दिख सकते हैं, लेकिन इसे कहते हैं साइडवेज एक्शन। एंड हम रेडी हो चुके हैं ब्लास्ट करने के लिए, अगले मूव्स के लिए। एंड वो अगला मूव में मूव आने के लिए कब आएगा वो मूव, तो डेफिनेटली वॉल्यूम हमें चाहिए। संडे के कंपैरिजन में देखा जाएगा तो कल के दिन भी डिसेंट वॉल्यूम आया एज कंपेयर टू ऑब्वियसली वीकेंड। एंड डेफिनेटली अभी भी हमारा जो ग्रीन लाइन है वो ऊपर है, कंसोलिडेट हो रहा है। व्हाइट लाइन भी कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर जाने के लिए रेडी है। अगला नेक्स्ट लेग अप जो होगा वो बिटकॉइन को 52,000 के ऊपर लेके जाएगा। दैट इज समथिंग जो इस वीक हो सकता है, इसके चांसेस हाई हैं। लेकिन फिलहाल अभी तो प्राइस एक्शन नीचे जाता हुआ दिख रहा है, तो क्या हो सकता है? 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिया था। शुरू में काइंड ऑफ बुल फ्लैग लग रहा था, बट अभी तक ये एक्सटेंड होता चला गया और ये बहुत ही ज़्यादा ब्रेकआउट भी लिया, नीचे भी गया, फिर वापस से वो फेकआउट निकला, फिर ऊपर। हम उसी चैनल के अंदर है। कल हम वापस से ब्रेकआउट देखें, अभी सुबह में 3:30 बजे के राउंड में वॉल्यूम अच्छा खासा आया। बिटकॉइन ने ट्राई किया इसे ब्रेक करने के लिए, जैसे ब्रेक किया वैसे वॉल्यूम भी हमें देखने को मिला, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया। वापस से 200 EMA लाइन देख के अभी हम वापस ऊपर जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है 46,200 से लेके 46,400 का जो लेवल है वो हमें क्लियर करना होगा बिफोर वी विल सी अप ट्रेंड ऑन दिस वीकेंड, तो ऑन दिस वीक डेफिनेटली। तो यहाँ पे अभी जो RSI कह रहा है और जो बाकी के इंडिकेटर्स हैं वो जरूर ये कह रहा है कि हम जो हैं काफ़ी रिट्रेस हुए हैं, रेंज मार्केट में है पिछले सैटरडे संडे से। 60 से 40, 40 से 60, 60 से 40, अब वापस से 40 से क्या हो सकता है 60, तो 60 की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं। वंस वी गेट इन टू दीज लेवल्स, वहां पे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि इस प्राइस एक्शन को 46,500 के लेवल को हम ब्रेक करके कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाते हैं, नहीं कई आवर्स तक, कम से कम 3 या 4 घंटे। अगर ऐसा हम कुछ कर देते हैं तो डेफिनेटली जो है हमारा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कंफर्म वे में हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो टारगेट है वो नियर बाय 48,000 के अराउंड में होगा सबसे पहले। एंड ये कब तक हो सकता है? डेफिनेटली जैसे लास्ट वीकेंड में संडे को अर्ली मॉर्निंग में वॉल्यूम देखने को मिला, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला, लेकिन उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम। लेकिन ब्रेकआउट भी किया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया। लास्ट टाइम ब्रेकआउट किया था, कंफर्म भी किया और सस्टेन भी किया। तो क्या वो मंडे ऑनवर्ड हो सकता है? तो बिल्कुल आज हम इसकी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 4 आवर्स के चार्ट पे देखोगे वी आर ऑन द एज ऑफ दिस चार्ट एंड डेफिनेटली 21 EMA हमें रेजिस्टेंस दे रहा है अभी फिलहाल, और 51 EMA हमें सपोर्ट दे रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, डेफिनेटली मैंने आपको लेवल बता रखा है, उस लेवल के हिसाब से भी यहाँ पे देखोगे रेंज के हिसाब से 45,000 एंड सबसे बेस्ट सपोर्ट जो है 44,700 के आसपास है। 4 आवर के चार्ट पे थोड़ा सा चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा साइडवेज एक्शन में है, कुछ ज़्यादा सारा कुछ कंसोलिडेशन में चल रहा है, सब कुछ ऑन द एज है। इधर तो बुलिश, इधर तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन में वापस रिट्रेसमेंट। ओवरऑल सकुष्टिक RSI जरूर रिट्रेस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन RSI में अगेन से बात करूंगा, RSI जो है अभी 50 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, 50 के बिलो बना हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन 50 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। अगर अगले 4 से 8 घंटों में ये ऊपर की तरफ मेंटेन कर लेता है तो गाइस इवनिंग आवर्स में यू कैन एक्सपेक्ट कि हम RSI में 4 आवर के चार्ट पे 60 या उसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। और ऐसी सूरत में जरूर जो है जो रीसेंट अभी पीक आया था 48,200 के आसपास का, वो हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। लेकिन क्या हो अगर निगेटिव सिनेरियो हो, तो मेरे हिसाब से निगेटिव सिनेरियो अगर आता है तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी मैंने बता दिया। 4 आवर के चार्ट पे 200 EMA लाइन की बात करूँ तो वो भी हमारा सपोर्ट लाइन के आसपास ही है, जो कि बना हुआ है $43,338। तो ये वो लेवल्स है जहां पे हमारा ऑल सीजन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ऑल सीजन चलता रहेगा, BTC पेयर में चलता रहेगा। डॉलर के टर्म में आपको थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, डिपेंड्स कि बिटकॉइन कैसे मूव करता है। लेकिन मेरे से पूछोगे कि अल्टीमेटली क्या होने वाला मार्केट में, तो मेरा जो एनालिसिस कहता है कि हर मंडे की तरफ इवनिंग आवर्स में हम प्राइस सर्च दिखा सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? गोल्ड का प्राइस देखो, गोल्ड का प्राइस अभी नीचे जा रहा है, गोल्ड का प्राइस नीचे जाता हुआ दिख रहा है अभी। डेफिनेटली जो S&P का प्राइस जो है खुलने में इवनिंग आवर्स का वेट करना होगा, लेकिन इम्पैक्ट जो है मुझे लग रहा है ओवरऑल जो है बुलिश हो रहेगा बिटकॉइन के लिए। एंड एक चीज और, जो बिटकॉइन जो गोल्ड जो हमारा रिट्रेस होता हुआ दिख रहा था,
अगर आज का क्लोजर हम जो करंट लेवल है $1917 इसके बिलो अगर जाते हैं और क्लोजर ले लेते हैं गाइज, अभी हम फिर से रिजेक्ट होते हुए फिर कंफर्म हो जाएगी चीज़ें, और इसका मतलब है कि गोल्ड में फर्दर हम डाउनफॉल दिखाएंगे टुवर्ड्स $1850 या यस $1850 के नियर बाय। तो ये वो लेवल है जिस पे जाते जाते गोल्ड को हो सकता है 2 से 3 वीक लग जाए, और उसके बाद ही हमें फर्दर मूव कंफर्मेशन हो। और इस चैनल में जिस हिसाब से चल रहा है गोल्ड, उस हिसाब से डबल टॉप बनाने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, अगर ये लेवल ब्रेक होता तो डेफिनेटली जो अभी रिसेंटली $1800 है वो भी पॉसिबल हो जाएगा आने वाले डेज में। लेकिन फिलहाल इन सब के ऊपर मैं साइड में एक्शन हर रोज आपको बताते रहता हूँ क्या हो रहा है। फिलहाल मुझे बिटकॉइन पॉजिटिव लग रहा है, फिलहाल मुझे अगले 4 to 12 आवर्स के बाद बिटकॉइन में तेज मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन उससे पहले रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। और अगर इवनिंग आवर्स में वॉल्यूम नहीं आता है तो देन डेफिनेटली जो दिन भर का ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू होगा, तो इस चीज़ को याद रखना। अब मैं बात करता हूँ डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट की बात करूंगा सबसे पहले वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट एज वाई, बिकॉज वीकली चार्ट पे फाइनली हमें क्लोजर मिल गया, जो क्लोजर हमें चाहिए था। अब ध्यान से पीछे मुड़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। हर बुल रन में यहाँ जाते हैं 10 EMA 20 EMA रीटेस्ट करते हैं, फेल होता है, 10 EMA 20 EMA रीटेस्ट करते हैं, फेल होता है, 10 EMA 20 EMA। इनफैक्ट वर्स्ट केस में इस लाइन को भी 51 EMA को भी हम टेस्ट करते हैं यहाँ। आई एम नॉट श्योर ये 51 EMA, यस 51 EMA, 51 EMA लाइन को भी टेस्ट करते हैं, फेल होते हैं, और बुल रन जारी रहता है और सीजन जारी रहता है। एंड ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, और ये था बियर रन जहाँ पे हमें सपोर्ट मिल जाता है और फिर हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। इस बार भी सारे कयास लगाया गया कि लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। वर्स्ट के सिनारियो मैंने जरूर बताया हुआ था कि 45 46 जा सकता है, लेकिन वीकली चार्ट पे क्लोजर अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली हम नीचे रिट्रेस हो सकते हैं। और यहाँ पे अब वीकली चार्ट पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, और इट सीम्स जिस हिसाब से मूव बहुत लंबा है, वीकली चार्ट है, बहुत लंबा मूव है। अराउंड मई 2021 से लेके अभी तक हम सेम लेवल के आसपास बने हुए हैं, और ये बहुत बड़ा डिसेंडिंग ट्रायंगल, और डिसेंडिंग ट्रायंगल का टारगेट मैं जरूर अभी वापस से बता दूंगा। लेकिन ये काइंड ऑफ एक मूव है जो कि हमें कुछ यहाँ पे देखने को मिला था, उसके बाद ये जो फर्दर डिप गया था, कुछ वैसा मूव अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब हम रिट्रेस हुए थे नीचे की तरफ तो लगभग 30-40% का फर्दर डाउनवर्ड मूव आया था। तो अगर इस हिसाब से 30-40% का अगर यहां से डाउनवर्ड मूव आता है तो 27 कम से कम जाता हुआ दिखेगा। वहीं 40% की बात करूं तो 24, जो कि मेरा टारगेट, अगर आपको याद हो मैंने आपको ड्राइंग करके पिछले साल बताया था कि मेरे टारगेट्स ये हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कम से कम इस लेवल पे जाता हुआ, जो कि ये टारगेट है 28 के अराउंड में। एंड डेफिनेटली थोड़ा सा जूम इन करूंगा तो आपको क्लियर होगा, जो लोग नए हैं उनको शायद आइडिया ना हो। डोमिनेंस चार्ट हमारे ऑन ट्रैक अभी भी चल रहा है, भले ही इतने हम दिन गुजार दिए हों, लेकिन अगर हम इस हिसाब से ब्रेकआउट करते हैं इस डिसेंडिंग ट्रायंगल से, तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी जो टारगेट है वो अराउंड 31-32 के अराउंड है। और जो मैंने एक्सेल सीट दिया है वो भी इस कंडीशंस के ऊपर ही है। टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5 जो है वो तब पॉसिबल है बीटीसी पेयर में जब ये मूव एग्जीक्यूट होगा। और बिटकॉइन में डॉलर के टर्म में अगर चीज़ें अगर आप देखो, जो टारगेट 3, 4, 5 जो हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे जब $1 लाख की तरफ हम बढ़ेंगे बिटकॉइन का रेट। दोनों में इफ एंड बट है, इफ एंड बट पूरे वीडियो में अलग से सेपरेटली समझाऊंगा, तो उसके लिए वेट करो, कूदो मत। अगर आप एंट्री मिस कर रहे हो यार, सारे ऑल्ट कॉइन में नहीं घुसना होता है। आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो उसको कम से कम 5 पार्ट में तो बांट के करो, 5 पार्ट में बांट के करो, और अपना रिस्क रिवार्ड, कुछ रिस्की कॉइन लो, कुछ अच्छे कॉइन लो जो भले ही ग्रोथ कम दे लेकिन वो आपके फंड को सेफ रखे। ऐसे पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है। अब मैं पोर्टफोलियो डिजाइन के ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, जाके चेक करो, बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का वीडियो अगर आपको नहीं पता। इथीरियम बीटीसी चार्ट पे स्टील बुलिश, कल के दिन का क्लोजर लगभग 1% ऊपर, 0.0758 के ऊपर क्लोजर। हमारा टारगेट जो था 0.076, प्रोबेबली आज के दिन हम रीच करते हुए देखेंगे। एंड मैकडी जो है इतने दिन से कोई भी मूव नहीं दिखा रहा, मैकडी बिल्कुल जो है आपको दिख रहा है कि मैकडी पे बिल्कुल नेग्लिजिबल मूव सा दिख रहा है, एंड इट सीम्स कि यहाँ पे कोई मूव हो ही नहीं रहा है। तो इट्स रियली अपसेटिंग, स्पेशली जो लोग कर रहे हैं इसके लिए इंतजार कि इथीरियम में कुछ बड़ा मूव आएगा। तो ये सिंपल सा फंडा है कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा
जो है छोटे-छोटे मूव्स आ रहे हैं, इसलिए आपको मैकडी बहुत ही विजिबिलिटी है ही नहीं। तो इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको थोड़ा-सा बेटर मूव दिखे और आपको दिखेगा कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। आपको ये जस्ट दिखाने के लिए आपके चार्ट पे, ये बीटीसी का चार्ट है, इसलिए इसलिए इस पे जो स्पाइक्स है वो आ नहीं रहे हैं। बहुत ही सतोशी में बहुत ही छोटे-छोटे लेवल के स्पाइक्स आए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और जब हमारा कोई बुल रन में चल रहा होता है, तब हम कुछ ऐसा मूव देखने को मिलता है, और ऐसा कुछ मूव मई के बाद भी जो देखा देखा था, वो हम कंपैरिजन कर सकते हैं मार्च 2017 की तरह। लेकिन मई 2017 में जो मूव आया था, उसके हिसाब से मई 2021 में भी मूव नहीं आता। तो रियल मूव अभी भी पेंडिंग है, और चार्ट भी अलग अलग चार्ट यही सजेस्ट करते हैं। ओवरऑल हम बुलिश टेरिटरी में बने हुए हैं और मेंटेन कर रहे हैं। अभी फिलहाल ये लेवल रीच करने के बाद ही फर्दर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। रिट्रेसमेंट अगर आता है तो वापस से हम 0.073 रीटेस्ट कर सकते हैं वर्स्ट के सिनारियो में। लेकिन वंस वी ब्रेक इट, कई बार ऐसा होता है कि ये एक ही झटके में ब्रेक कर देता है। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, अगले दिन ऊपर का टारगेट रीच हो जाता है, तो अगला टारगेट ये ब्रेक करने के बाद 0.08 का लेवल होगा, इस चीज को याद रखना। तो और ये जो लेवल है ऑब्वियसली 0.382 लेवल है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसके बाद अगर हम ये ब्रेक कर देते हैं तो डेफिनेटली जो हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ आराम से पहुंचने वाले हैं। एटलीस्ट जो जो कंपैरिजन में मई 2021 के कंपैरिजन में, अगर दिसंबर 2021 के कंपैरिजन में अगर देखें, तो वहां से भी। तो ये बात हो गई इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। शॉर्ट आवर्स में भी आपको बुलिश ही दिखेगा। बाकी आप स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करो, इंडिविजुअल चार्ट पे आपको ज्यादा डिटेल मिल जाएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसे बिटकॉइन बिहेव करेगा। बिटकॉइन थोड़ा सा रिट्रेस लिया, वैसे इथेरियम कर रहा है, बट इथेरियम बीटीसी चार्ट पे थोड़ा सा बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कम नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल अभी भी जो है वीकनेस दिख रहा है मैकडी पे, लेकिन वो वीकनेस इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन में भी वीकनेस बना हुआ है। ये वीकनेस क्या हमें नीचे लेके चला जाएगा, इसके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो जरूर अप्लाई करो। अगर आपको डर लगता है, अगर आप ट्रेडिंग करने उतरे हो, तो आप स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से एग्जिट मार लेना अगर आपको डर लगे। सिंपल से फंडा बता रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल एवरेज लाइन अबव 67 है, ओवरऑल आरएसआई अबव 70 के आसपास ओवर कर रहा है। और अगर ऐसा कुछ मोमेंटम जारी रहा, तो अगला टारगेट मैंने आपको बता रखा $3800 के नियर बाय टच कर सकता है। जिस हिसाब से हम ब्रेक किए चैनल को, इस चैनल से ब्रेक होने के बाद जो मेन टारगेट है वो नियर बाय $4500-4600 है। तो ये चीजें रही मेरी तरफ से आपका एनालिसिस बिटकॉइन का, ऑल्ट कॉइन का एंड ओवरऑल इथीरियम का। तो अब मैं आप लोगों की क्वेरीज क्विकली से लेने के लिए तैयार हूँ। जरूर जो है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट इट इज ओके, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो है कुछ ऑल्ट कॉइन शेयर किए हुए हैं, और कल मैंने क्वेरीज नहीं ले पाया था, तो अभी मैं कुछ क्वेरीज लूंगा। FIL BTC चार्ट, सर मैंने ऑलरेडी अशोक जी ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेल सीट में दे रखा है। तो जो एक्सेल में ऑलरेडी है टारगेट्स, अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि ना उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो टेंशन ना लो, ठीक है। FIL जो है ऑलरेडी कॉइन जो है लिस्ट में हमारे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस फाइल कॉइन ऑलरेडी है। और मैंने लिखा है कि टेक्निकल एनालिसिस अभी भी इसका वीक है वीकली चार्ट पे, बट जिस हिसाब से प्रोग्रेसिव, क्योंकि ना कहीं बॉटम होता है फिर अप होता है, तो ये रिस्क है इसका। अगर वीक है यानी रिस्क है, अगर स्ट्रांग है कंफर्म है, तो यानी कि वहां पे गेन मोमेंटम ऑलरेडी चल रहा है, यानी कि ऑलरेडी आपको वो महंगा मिल रहा है। लेकिन उसमें जो है अभी वीकनेस नहीं दिख रहा, तो इसीलिए मैंने ये ग्रीन कलर और ये आपका येलो कलर यूज किया, जहां पे मुझे थोड़ा भी दिखा है डाउट। तो टेक्निकल एनालिसिस वीकली चार्ट पे नॉट लुकिंग दैट मच कंफर्म, बट क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे कंसोलिडेशन चल सकता है। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशन, आपको एक्सपेक्टेशन इसी हिसाब से रखना। और डिटेल एनालिसिस मैं सेपरेट वीडियो जब लाऊंगा, तो उसके ऊपर आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इन कीवर्ड्स के बेसिस पे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जो एक्सेल सीट में टारगेट्स है ना, उसके बारे में क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि फिर वही चीज़ें अगर रिपीट करनी है तो फिर फायदा नहीं है ऑब्वियसली टीए में लाइव क्वेरीज लेने का, राइट। तो यहाँ पे WRX थीटा USDT का पूछ रहे हैं। WRX का देख लेते हैं। WRX का ऑब्वियसली अभी रिसेंटली आपको फॉल बैक दिखा, और मैं वापस से WRX का लेना चाहूँगा, क्योंकि WRX इज वन ऑफ द कॉइन जो इंडियन वन ऑफ द बेस्ट ऑल्ट कॉइन में काउंट होता है, एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न दिया। टेक्निकल्स अभी भी वीक है इसका, स्पेशली वीकली चार्ट पे। और क्या ये रिकवर कर जाएगा? सच बात बोलूं तो जब तक ये लगभग 2000 सतोशी के ऊपर नहीं जाता, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि इसका डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। ऑल दो मुझे लग रहा है
कि ये 20 के ऊपर जब जाएगा तो बुलिशनेस आएगा, क्योंकि हमें बॉटम पिक करने की जरूरत नहीं होती। वंस वी ब्रेक दैट लेवल तभी उसके बाद ही असली मूव स्टार्ट होगा। तो ये कंफर्मेशन का एक निगेटिव इंपैक्ट है। फिलहाल वीकली चार्ट पे इट्स नॉट लुकिंग दैट मच प्रॉमिसिंग, इसीलिए मैंने अभी तक उसको मेंशन नहीं किया। जनवरी के मंथ में मेंशन किया था और कहा था स्टॉप लॉस लगाने के लिए। स्टॉप लॉस लगा होगा तो आप नहीं होंगे इस ट्रेड में, और अगर नहीं लगाया होगा तो होंगे, तो फिर वेट कर लो, क्योंकि कम से कम 2000 सतोशी तो जाने वाला है आने वाले डेज में। एटलीस्ट वन डे के चार्ट के हिसाब से तो इतना तो लगता ही है। लिंक यूएसडीटी $30 एवरेज बिग लॉस। तो यहाँ पे आपको मैंने चेन लिंक का ऑलरेडी मैंने एक्सेल सीट पे डेटा दिया हुआ है, तो आप जाके चेक करो। डोंट वरी, चेन लिंक भी रिकवर करेगा, लेकिन उसके चार्ट जो है इतने प्रॉमिसिंग अभी नहीं दिख रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया भी है। अलग अलग टाइम में भी बताया हुआ हूँ, अलग अलग टाइम पे हमेशा ही बताया हूँ चैनल पे भी और यहाँ पे भी। अगर आप लाइट कॉइन, अगर कहाँ गया ये, अगर मैं चेन लिंक का देखूँ, स्टिल वीक का मतलब है कि यार वर्स्ट के सिनेरियो अगर कोई भी प्ले आउट होता है बिटकॉइन में, ऑल्ट कॉइन में, तो वो और ज़्यादा अभी टाइम ले सकता है। दैट इज समथिंग जो आपको कंसीडर करना चाहिए, और इसका मतलब आप समझो, ठीक है। और डेफिनेटली जो है आपको अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली डॉलर में तो यार कन्वर्ट हो ही जाएगा। इतना तो यार थोड़ा सा भरोसा रख लो बिटकॉइन पे, इतने दिन से अगर मार्केट में हो। कैसे आप कह सकते हो? मेरे को किसी भी एंगल से बिटकॉइन जो है, अगर वंस वी ब्रेक दिस 52,000, कोई एंगल से नहीं लगता कि बिटकॉइन 60,000 69,000 लेवल नहीं जाने वाला। कम से कम वहां तक तो जाएगा ही। उस केस में आपका $30 तो वैसे ही रिकवर हो जाना। और टारगेट्स वाइज भी देखोगे तो डेफिनेटली जो है चेन लिंक का आपको देखेगा कि अभी भी वही लेवल्स पॉसिबल है। डेफिनेटली जो है इस बीच में फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, जब सर्कुलेशंस में चीज़ें बढ़ती है उस हिसाब से आपको रीस्ट्रक्चर लेना पड़ता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को भी कंसिडर करना। YFI BTC चार्ट, मतलब देखो सर, आप ना ऐसे ऑल्ट कॉइन में अगर डील करते हो तो मतलब बहुत बड़ा फंड है आपके पास डेफिनेटली, तभी आप कर रहे हो। सो लेट मी ओपन द चार्ट। YFI का अगर मैं BTC चार्ट देखूं, वीकली चार्ट पे क्या कहता है, मैं सीधा सीधा अभी कमेंट कर रहा हूँ वीकली चार्ट पे, सो दैट ज़्यादा इधर उधर। और आपको डेली बेसिस पे चाहिए स्ट्रैटेजी वीडियो, अप्लाई करो यार। स्ट्रैटेजी वीडियो कहाँ मिलेगा? जाके प्लेलिस्ट चेक करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो, अपने से करना, मैंने आपको एक तरीका बता दिया, टेक्निक बता दिया, वो टेक्निक लगाना सीख जाओगे ना यार, और वो फ्री में आपके पास अवेलेबल है। क्यों नहीं लगा? तो लगाओ यार। जो भी ऑल्ट कॉइन का एनालिसिस करना उसके बेसिस पे थोड़ा सा कॉल लेने की कोशिश करो और पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, फिर आपको आता है कॉन्फिडेंस, तभी उसके ऊपर आप ट्रेड्स लो। लेकिन कम से कम स्ट्रैटेजी वीडियो अप्लाई करके देखो तो सही, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्विंग में करते हो डील तो भी, और अगर आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो भी। लॉन्ग टर्म में करते हो तो डेफिनेटली एटलीस्ट वन डे के चार्ट पे चलना, स्विंग में करते हो तो कम से कम 1 आवर के चार्ट पे तो करना, और इंट्राडे में तो ऑब्वियसली 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे ही रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे आपको ये जो है क्या है सेटिंग, क्या कैसे काम करता है, सारा वीडियो बना हुआ है। जाके प्लेलिस्ट चेक करो। मेरे साथ बहुत सारे नए सब्सक्राइबर पिछले कुछ दिनों में जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं पता होगा, जाके प्लेलिस्ट चेक करो। स्ट्रैटेजी वीडियो का प्लेलिस्ट एक बना हुआ है सेपरेट, उसमें ये सारा कुछ बता रखा है कि कब बुलिश है और इसका मतलब क्या है, ये सारा डिटेल में समझा रखा है। 1 घंटे का वीडियो है, 1 घंटा दे दोगे तो अगले 1 डेढ़ महीने अच्छे से कमा पाओगे। सिंपल सा फंडा। आप अगर 1 घंटा नहीं दे सकते हो तो यार मेरे पास और कोई जादुई छड़ी अभी फिलहाल यूट्यूब चैनल पे नहीं है। बाकी जो मैंने सीट पे बताया वो मेरे एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, नॉट ऑन द फंडामेंटल्स। याद रखना, जो भी मैंने टारगेट्स दिए हैं ओनली बेसिस ऑफ टेक्निकल्स, जिनके चार्ट पे टेक्निकल्स पॉसिबल है उसके बेसिस पे, और जो उसका जो प्रीवियसली जो चार्ट का साइकिल रहा उसके बेसिस पे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल। क्योंकि फंडामेंटल के बेसिस पे पोल्का डॉट अभी भी आराम से जो है $1000 जा सकता है। डू रिमेंबर दैट। क्योंकि सिंपल सा फंडा बताता हूँ, पोल्का डॉट में कोई प्रोजेक्ट में खराबी नहीं है, आपको भी पता है ये बात, मेरे से आप उसको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप भी अगर लॉन्ग टर्म में हो तो आपको पता है। लेकिन पोल्का डॉट का जो है सर्कुलेशन सप्लाई भी जो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ा है, एक रीज़न ये भी है। दूसरी बात ये है कि कोई भी नया ऑल्ट कॉइन जब आता है ना, अच्छे अच्छे, अभी इसमें से बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं जो एक्सेल सीट में हैं, उन्होंने अपने 100x 200x किए हैं ऑलरेडी। पोल्का डॉट ने अभी तक 100x तक नहीं किया, तो दैट इज समथिंग जो पेंडिंग है। एंड देर लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था XTZ के साथ, और ऐसे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स थे जो उन्होंने बुल रन के टाइम में उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन बुल रन खत्म होने के बाद BTC पेयर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो दैट इज समथिंग जो आप कैसे डील करते हो, आप कैसी मेंटालिटी। तो फंडामेंटल को मैंने साइड में रखा है, सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे आपको टारगेट दिया है। कुछ लोग कंफ्यूज है कि यार पिछले साल के ऐसे टारगेट से डिबेट कैसे होगा पोल्का डॉट, तो मैं बता देता हूँ। टारगेट में बार बार बोल रहा हूँ टेक्निकल के बेसिस पे है। पिछले साल हमारे पास चार्ट नहीं था, जनवरी में जब मैंने आपको दिए थे, अप्रैल में जब टारगेट्स दे रहा था उसके चार्ट ही नहीं थे, मुश्किल से 3 महीने का चार्ट था। 3 महीने के
के चार्ट के बेसिस पे कोई टेक्निकल्स नहीं हो सकता। आज उसका 1.5 साल का ऑलमोस्ट चार्ट है और हम उस पर टेक्निकल्स कर सकते हैं। फंडामेंटल अभी भी $1000 है अवेलेबल, पॉसिबल है। इथीरियम भी पॉसिबल है $30,000 अगर बिटकॉइन $3 लाख जाता है। और बाकी के ऑल्ट कॉइन जो बाइनेंस है वो भी $5000 जा सकता है, लेकिन उसके लिए बिटकॉइन को कम से कम $3 लाख जाना पड़ेगा। जो फेयर मैंने वैल्यू दिया है वो एज पर टीए बताया है। और जो लास्ट के जो 3-4 वैल्यूज हैं, जो टारगेट्स हैं यार, वो टारगेट्स तभी रीच होंगे, याद रखना, जब बिटकॉइन $1 लाख या उससे ऊपर जाएगा। और डोमिनेंस चार्ट अगर बीटीसी पेयर में करो तो डोमिनेंस चार्ट 30 या 30 के बिल हो जाएगा। तो इन दो कंडीशन को अगर भूल जाओगे, सारा मटिया पिलित कर दोगे अपने पोर्टफोलियो का। सीधा सा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। और एग्जैक्ट नहीं समझ में आता है, ये स्ट्रैटेजी वीडियो जाके देखो, अप्लाई करो। जिस दिन ये इसमें आपको निगेटिव दिखने लगे 1 डे के चार्ट पे, 4 आवर के चार्ट पे, एग्जिट मार लेना। आपको मेरे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मेरे को आपके फंड के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। एनीवे इस सब के ऊपर डिटेल में बात करूंगा किसी और दिन। लेकिन YFI का अभी मेरे पास क्वेश्चन आया था। BTC पेयर में पहले मैं बात करूंगा YFI डेफिनेटली जो है। अब ध्यान से देखो स्ट्रैटेजी वीडियो, यहाँ पे मैं 1 डे के चार्ट पे आपको बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से बाइंग पोजीशन क्या बन गया है, हम ग्रीन जस्ट यहाँ पे प्रिंट किए हैं। ओवरऑल अगर RSI देखोगे तो RSI अबव 55 है, दैट इज फेवरेबल कंडीशन। ब्लू लाइन अबव 0 आ गया, दैट इज अनदर फेवरेबल कंडीशन। और मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी देखते हो तो MFA लाइन जो है उसके ऊपर आने के बाद ही एंट्रीज लेना। तो डेफिनेटली वो सारी कंडीशंस मीट कर, अब पूरा डिटेल के लिए ना वीडियो जाके समझो। 1 घंटे का वीडियो मैं 5 मिनट में यहाँ पे समरी में नहीं बता सकता। और सिमिलर वे में आपको वो भी दिखेगा 5 मिनट्स के चार्ट पे भी। तो यहाँ पे भी रिकन्फर्म कर रहा है, यहाँ पे ये फर्दर अगर अप ट्रेंड में जाता है तो ऐसा कुछ मूव आ सकता है। ठीक है, टारगेट्स की बात तब करना जब ये इसमें मोमेंटम आए। अभी फिलहाल काफी नीचे है, एटलीस्ट इससे तो ऊपर जाएगा, इससे तो ऊपर जाएगा। एंड एज पर टीए अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखूं तो 1.2 बिटकॉइन तो आराम से ये जा रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है डेफिनेटली। बट इसमें जो है अपर जोन काफ़ी दिनों से पेंडिंग है, और वो इसलिए पेंडिंग है क्योंकि बिटकॉइन परफॉर्म नहीं कर रहा। और ये वो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो कि बिटकॉइन के बेस पे डायरेक्टली इंपैक्टेड होते हैं। डू रिमेंबर दैट, ठीक है। बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, इसका भी प्राइस जाएगा। बिटकॉइन अगर $3 लाख जाएगा तो इसका भी प्राइस जो है $2 लाख जा सकता है, इतना पोटेंशियल है, ठीक है। सर मार्केट कैप एनालिसिस एक बार करवा दो। आज का वीडियो लंबा हो गया, किसी शायद कल या परसों की वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो मैं अभी आप लोगों को शेयर करूंगा ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, जो चार्ट के ऊपर जो मैंने टारगेट्स दिए हैं उनके ऊपर जो सेपरेट वीडियो है उसी में शायद मैं कंपैरिजन करा दूं कि मार्केट कैप क्या कहता है और कहाँ तक जा सकता है। उसके हिसाब से अपना रिस्क रिवार्ड चेक करना। तो गाइज आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, सॉरी अगर मैं आपकी क्वेरीज नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत ही सिंपल आसान भाषा में बहुत ही बेसिक चीज़ों के बेसिस पे ही आपको बता दूं कि मार्केट का रुख क्या है। और मैं ट्राई करता हूं डोमिनेंस चार्ट के बेसिस पे और बिटकॉइन के वैल्यू के बेसिस पे आपको ओवरऑल एक समरी दे दूं। दे दिया मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी। लास्ट टाइम ये स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं था, इस बार आपके पास स्ट्रैटेजी है। आपके एंड से कमी है, जाके देखो यार, स्ट्रैटेजी फ्री में अवेलेबल है। इंडिकेटर्स, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वीडियो अपडेटेड नहीं है। इंडिकेटर्स जो लोग कम्युनिटी में उनको पता है, इंडिकेटर्स आपके क्वेश्चन हो सकते हैं कि फ्री अकाउंट में कैसे लगे, जाके चेक करो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएंगे सब कुछ। जो आपका इंस्ट्रक्शंस के साथ मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाओ अप्लाई करो और उसे इंजॉय करो। उसके बेसिस पे कॉल लो, संजय मिश्रा की मत सुनो, मैं सीधे सीधी सी बात कह रहा हूँ। अपना डिसीजन मेकिंग करना सीखो और अपने फंड को आप देखो। यहाँ पे मेरे साथ अभी 45 लोग जुड़े हुए हैं। 45 लोग मेरे स्टेटमेंट को किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से रिएक्ट करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि उन 45 लोगों को अपना फंड के बारे में पता है कि वो कितना लूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर क्रिप्टो में आप लूज नहीं कर सकते हो तो यार क्रिप्टो में मत आओ, क्योंकि ये वाकई बहुत ही खराब मार्केट है। यहाँ पे जीरो सम गेम है, हर मार्केट जीरो सम गेम होता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करती। तो डेफिनेटली अगर आप वो रिस्क समझते हो तो रिवार्ड भी अपने हिसाब से समझो। जिस दिन आपके हाथ पांव कांपने लगे, आपका दिल का धड़कन तेज होने लगे, तो संजय मिश्रा की मत सुनो, दुनिया के किसी की मत सुनो, प्रॉफिट मेकिंग करो यार, खत्म करो। काहे को आप चिल्ला रहे हो, काहे को आप सॉर्ट कर रहे हो, दूसरों के साथ क्यों लड़ रहे हो कि भाई मुझे नहीं करना, मुझे करना है। भाई सबका अपना रिस्क रिवार्ड है। मैं अगर जर्नी स्टार्ट किया हूँ
$4-5 हज़ार से बिटकॉइन का इस बुल रन में, तो मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन आपको डर लगेगा क्योंकि आपकी एवरेज बाइंग हो सकती है $30-35 हज़ार के आसपास हो, या फिर हो सकता है आपकी एवरेज बाइंग $50-55 हज़ार के आसपास हो। तो डर लगेगा, डर लगना स्वाभाविक है। अगर मैंने किसी ऑल्ट कॉइन को 10-20 सतोशी में ले रखा है और वो अगर 500 सतोशी जाके गिर जाता है 300 सतोशी पे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त, अगर वो 500 से गिर के 250 पे जाता है तो आपको फर्क पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म में चीज़ें फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जैसे ये बातें जब मैं आज कर रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये बातें जब आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 5 साल का एक्सपीरियंस ले लोगे मार्केट में, अगर नए हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो मैं अपने टारगेट्स अपने हिसाब से भेजता हूँ, बताता हूँ, ताकि कम्युनिटी में हेल्प हो जाए। एंड याद रखना, आप लोगों के कमेंट से, फीडबैक से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ और उसके बेसिस पे भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ चीज़ें। याद रखना, अपना रिस्क रिवार्ड समझो। ट्रेडिंग नहीं आता मत करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने एक्सेल सीट पे बोला है कि किसी का अगर मैंने फंडामेंटल जो है वीक लिखा है, तो इट मीन्स कि वो होल्डिंग लाइक ऑल्ट कॉइन नहीं है। कभी भी उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड मत करना। तो ये था मेरी तरफ से टिप्स। बाकी सेपरेट वीडियो मैं उसके ऊपर लेके आऊँगा, मोस्ट प्रोबेबली कुछ आज ही ट्राई करूँगा, जब भी टाइम मिलेगा। बट यस, उससे पहले कॉइन्स की लिस्ट कंप्लीट करनी ज़रूरी है, तो वो मैं ट्राई करूँगा। एंड इस कंप्लीट एनालिसिस जो मेरी तरफ से हो जाएगा, उसके बाद मैं एक सेपरेट सीट बना दूंगा, जिसमें आप लोग जो भी मेरे से कोई क्वेरीज पूछोगे उसके भी एंट्रीज में वहाँ पे पुट ऑन करता रहूँगा, सो दैट हर पर्सन उसको कभी भी रिविजिट कर पाए। तो वो सब अगले 2-3 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये ऑल सीजन का जर्नी कम से कम 45 to 60 डेज तो चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए, मेरा एफर्ट पसंद आए, तो जरूर लाइक एंड शेयर करना। वीडियो ऑफलाइन मोड पे बिल्कुल शेयर होगा, तो अगर आप लाइव एंजॉय किए हो, मालूम है आपने पूरा वीडियो देखा है, तो भी आप जरूर ऑफलाइन मोड में जब भी आता है तो वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर करना, सो दैट यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सो दैट वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ आप तक ना रहे, बाकियों तक भी पहुंच पाए। तो गाइज, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।